नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ITR फिलिंग करने के लिए नया अकाउंट बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को जानेंगे। साथ ही यदि आपका पहले से ITR ई फिलिंग पोर्टल पर अकाउंट बना हुआ है तो हम लॉगिन और पासवर्ड रीसेट करने की संपूर्ण और सही प्रक्रिया को यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ITR संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं, जैसे कि ITR क्या है। ITR एक महत्वपूर्ण फॉर्म होता है जिसमें कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन किसी वित्त वर्ष के दौरान अपनी आय और व्यय का ब्यौरा आयकर विभाग को देता है। इसी प्रकार ITR फॉर्म किस किस को भरना चाहिए, यह भी एक कॉमन प्रश्न होता है। यदि आप एक आयकर दाता है तो आपको यह फॉर्म अनिवार्य भरना होता है, और यदि आप आयकर के दायरे में नहीं भी आते हैं तो भी यह फॉर्म आपको भरना फायदेमंद होता है। ITR भरने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदा होता है, यह भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो हम यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कहना चाहेंगे कि ITR फॉर्म में दिया गया ब्यौरा आपकी आय व्यय का एक शासकीय प्रमाण होता है। जब आप किसी बैंक से होम लोन या पर्सनल लोन या किसी अन्य क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर अन्य प्रकार से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तब बैंक द्वारा आपसे आपकी आय का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तब आप ITR की मदद से अपनी आय को ऑथेंटिक प्रूफ के रूप में बता सकते हैं। अब आपका एक कॉमन प्रश्न और रहता है कि सर ITR ई फिलिंग करने के लिए प्रक्रिया क्या होती है। तो इसका जवाब है कि इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको ITR ई फिलिंग पोर्टल पर अपने पैन कार्ड की मदद से आपका एक अकाउंट बनाना होता है, और या कहें कि पैन को रजिस्टर्ड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फिलिंग पोर्टल पर करना होता है। इससे आपको एक आईडी और एक पासवर्ड की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं दिलीप पाटीदार आपको आज के इस वीडियो में ITR ई फिलिंग पोर्टल पर पैन कार्ड की मदद से नया अकाउंट रजिस्टर्ड करना सिखाऊंगा, नया अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। साथ ही पहले से यदि आपका कोई अकाउंट बना हुआ है तो उसको किस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे और किस प्रकार से आप उसका पासवर्ड रीसेट भी करेंगे, यह भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट, किस प्रकार से आप ITR के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन की प्रक्रिया को करेंगे। इस कार्य को करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो आप किसी भी ब्राउजर के अंदर टाइप कीजिए www.incometax.government.in। यह टाइप करते ही आपको जो पेज ओपन होकर मिलेगा वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पेज होगा, और इस पेज पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए और पढ़ लीजिए कि यहां पर लिखा है www.incometax.government.in। तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपको जो पेज दिखाई देगा वह होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फिलिंग पोर्टल का होम पेज। यहां पर आपको ई फिलिंग पोर्टल का होम पेज और इसका मोनो दिखाई देगा। इसके कोने में यहां पर मान के चलिए आपको लॉगिन और रजिस्टर के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको यहां पर पहले यह क्लियर कर लेना है कि लॉगिन का अर्थ क्या है और रजिस्टर्ड का अर्थ क्या है। तो लॉगिन उस स्थिति में किया जाता है जब आप पहले से आयकर या ई फिलिंग पोर्टल पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं, पहले आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास है। उस स्थिति में आप लॉगिन होकर यहां पर ITR दाखिल कर सकते हैं। और यदि आप नए यूजर है, आपको नहीं पता है कि आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है, उस स्थिति में भी आपको रजिस्टर्ड का ऑप्शन ले लेना है। ये लॉगिन के ऑप्शन से भी आप वहां पर फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे, लेकिन मैं आपको वह स्थिति बता रहा हूं कि जिसमें आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है। इसका अर्थ है कि आपने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड कराने के लिए या नई यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड ऑप्शन का उपयोग करना होगा। इसके बाद हम लॉगिन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो जैसे ही आपने यहां से रजिस्टर्ड का ऑप्शन लिया,
इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। अब यहां से प्रक्रिया स्टार्ट होती है न्यू रजिस्ट्रेशन की, नया अकाउंट बनाने की। तो यहां से आपको ऑप्शन चूज करना है टैक्स पेयर का या फिर अदर, दो ऑप्शन है। तो आप टैक्स पेयर का ऑप्शन यहां से चूज कीजिए। यह लेने के बाद आपको यहां पर पैन नंबर फिल करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप पैन नंबर फिल करने वाले ऑप्शन पर जाकर अपना पैन नंबर, आपका जो पैन नंबर है वह कंप्लीट फिल कर दीजिए। कंप्लीट आप पैन नंबर फिल करते ही यहां पर वैलिडेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा और यहां पर सक्सेसफुल आपका इस प्रकार से मैसेज दिखाई दे जाएगा। मतलब आपने जो पैन नंबर यहां पर फिल किया है वह सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर यस और नो दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहां पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल, यदि आप व्यक्तिगत करदाता हैं तो उस स्थिति में आपको यहां पर यस ले लेना है। यस करने के बाद आप हो जाइए कंटिन्यू। जैसे ही आप यहां पर कंटिन्यू करेंगे वैसे ही आपको इस प्रकार का एक छोटा सा विंडो और ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के विंडो में यहां पर आपको पैन नंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम। यहां पर अमूमन गलती होती है तो आपको यहां पर ध्यान से समझना है कि आपको करना क्या है। मान लीजिए आपका नाम पवन कुमार जैन है, तो पवन कुमार जैन की स्थिति में आपका लास्ट नेम जो है यहां पर जैन है, ठीक है, जैन भर देंगे। और कुमार आपका यहां पर मिडिल नेम है और पवन आपका यहां पर फर्स्ट नेम है। तो यहां पर उल्टे डायरेक्शन में यह फिल करने को मिलेगा, ठीक है। और यदि आपका नाम सिर्फ पवन जैन है उस स्थिति में आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का यूज ही करेंगे। तो यहां पर आपका पवन आ जाएगा और यहां पर आपका जैन आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिए और रेसिडेंस की स्थिति में आप रेसिडेंस को यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं वह आप सिलेक्ट कर लीजिए और हो जाइए कंटिन्यू। वैसे ही आपको एक और नया विंडो ओपन होकर मिल जाएगा। तो यहां पर आपको बेसिक डिटेल कंप्लीट दिखाई दे जाएगी। आपने बेसिक डिटेल अपनी कंप्लीट कर ली है। अब आप चल रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको बहुत ही ध्यान से अपनी जानकारियों को फिल करना है। तो यहां पर प्राइमरी मोबाइल नंबर पूछा गया है। आपका जो भी नंबर आधार से लिंक है वही नंबर आप यहां पर यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद प्राइमरी ईमेल आईडी। प्राइमरी ईमेल आईडी से अर्थ है कि आपके जो भी कंपल्सरी यूज करने वाली आईडी है वही आप यहां पर उपयोग करें ताकि उसके ऊपर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। और यदि कोई अदर नंबर है तो यहां पर फिल आप कर सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहां पर आपको साथ साथ यहां पर बताना होगा कि यह नंबर किसका है। तो यह आपका स्वयं का नंबर है तो सेल्फ, यह आपकी आईडी स्वयं की है तो सेल्फ। एंड आप कंट्री यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर एड्रेस फिल करना है। तो आपकी किसी भी आईडी या आधार से अपना पूरा एड्रेस आप यहां पर फिल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उन ऑप्शनों में महत्वपूर्ण है आपका पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और आपकी लोकेलिटी, स्टेट और आपका ब्लॉक। ये सारी चीजें आप फिल आसानी से करेंगे। यह आपके किसी भी एड्रेस प्रूफ के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ये सब आपने यहां से फिल कर दिए और इसके बाद हो जाइए यहां से कंटिन्यू। कंटिन्यू होने के बाद अब आपको यहां पर एक छोटा सा विंडो ओपन होकर मिल जाएगा, एक पॉपअप मिल जाएगा और इसके अंदर आपको मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी फिल करने को बॉक्स दिखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी प्राप्त हुई और एक ईमेल के ऊपर भी ओटीपी प्राप्त हुई, उन दोनों को यहां पर फिल करना है। मोबाइल की यहां पर और ईमेल की यहां पर। कौन से ईमेल की और कौन से मोबाइल की? जो मोबाइल नंबर आपने यहां फिल किया है, जो आपने ईमेल यहां फिल की है, उन्हीं के ऊपर अब ओटीपी आएगी और वही ओटीपी वहां से निकालकर आपको यहां पर फिल करना है, ठीक है। और यदि ओटीपी प्राप्त नहीं है तो आप रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन यहां पर ले सकते हैं और इसे फिल करने के लिए कुछ समय यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे और यहां से आप आई के थ्रू देख भी सकते हैं कि आपने क्या फिल किया है और फिल करते ही आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू का ऑप्शन को आप यहां से क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपकी जो बेसिक डिटेल आपने फिल की थी
वह यहाँ पर देखने को सारी मिल जाएगी। यह कंप्लीट आपको फिल मिलेगा। यहाँ पर पैन नंबर, यहाँ पर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर की स्थिति और यहाँ पर प्राइमरी मोबाइल नंबर, प्राइमरी आपका ईमेल, लैंडलाइन नंबर, पोस्टल एड्रेस आपका कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इतनी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको सभी जानकारियों को ठीक से देख लेना है और कंफर्म कर लेना है कि ये जानकारियां मेरे द्वारा फिल की गई बिल्कुल कंप्लीट और सही है। यदि इसमें आप कुछ संशोधन चाहते हैं, जल्दबाजी में आप कुछ उधर और लिखना चाहते थे, कुछ और लिख दिया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन लेना है और सारी जानकारियों को ठीक कर लेना है। और यहाँ पर अगेन कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए भी एडिट दिया गया है। दो प्रकार की जानकारियां भी हमने बेसिक और कॉन्टैक्ट की फिल की, दोनों को आप एडिट भी कर सकते हैं। और यदि यह सही है, करेक्ट है, तो आप कंटिन्यू का ऑप्शन लेकर आगे बढ़ जाइए। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर सेट पासवर्ड का ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो यहां पर एक पासवर्ड और वही कंफर्म पासवर्ड यहां पर लिखना है। पासवर्ड आप बनाना सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। पहला लेटर आप अल्फाबेट ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं और साथ में कुछ चिन्ह रख लीजिए, कुछ डिजिट रख लीजिए और ऐसा मिला जुला स्वरूप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका कह भी देगा कि यहाँ पर जो पासवर्ड आपने बनाया है वह स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आप एक मैसेज बॉक्स देखेंगे। इस मैसेज बॉक्स में आपको कुछ टाइप करना है और यह टाइप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ITR रिटर्न के लिए जब लॉगिन होंगे तब आपको यह मैसेज वापस से देखने को मिलेगा और कंफर्म आपको वहां पर करना है कि यह मेरा ही मैसेज है, जो मैंने मैसेज वहां पर छोड़ा था वही मैसेज मेरा वापस है, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप फर्जी साइट से बच सकते हैं। तो यह आपको सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यह आपको फिल कर देना है। ठीक है, यह सब सिक्योरिटी की दृष्टि से छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद जैसे आप रजिस्टर्ड का ऑप्शन को लेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर आपको अपनी ट्रांजैक्शन ID देखने को मिल जाएगी। जनरली यह ID आपका पैन कार्ड नंबर ही होता है। तो यहां पर ID आप देख लीजिए, इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए इसे। इसके बाद आपकी यूजर ID यहां पर दिखेगी अगेन, और आपका एक कंफर्म ईमेल इज सेंड टू, ये जो आपका नंबर है और ईमेल है वह दोनों आपको यहां पर दिख जाएंगे। ठीक है, दोनों चीजें दिख जाएगी, यहां पर ईमेल और यहां पर नंबर। और अब आप कर दीजिए प्रोसेस टू लॉगिन। अब आपका काम कंप्लीट यहां पर हो चुका है। दो चीजें आपके पास आ चुकी है, एक ID आ चुकी है, एक पासवर्ड आ चुका है। तो ये दोनों चीजें अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका फोटो लेकर आप अपने पास सेव कर लीजिए। और अब आप बढ़ेंगे प्रोसेस टू लॉगिन पर। इसका अर्थ है कि यहां से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको होना है लॉगिन। अब मान लीजिए कि आपने पासवर्ड सेव नहीं किया है और 2-4 महीने हो चुके हैं और आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं। उस स्थिति में आप लॉगिन कैसे होंगे? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पासवर्ड को रीसेट करने की प्रोसेस। तो आप यहां पर इंटर यूर यूजर ID, इसका मतलब यहां पर आप अपना पैन नंबर इंटर कर दीजिए और हो जाइए कंटिन्यू। मैं यहां पर आपको प्रोसेस बता रहा हूं, पासवर्ड भूल गए हैं तब की, पासवर्ड रिसेट करने की। तो यहां पर अपना पैन नंबर डाला, कंटिन्यू हुए। कंटिन्यू होने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको पॉपअप देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपका नंबर देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको टिक करना है और यहां पर आपको वह मैसेज भी देखने को मिलेगा जो मैसेज आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन के टाइम बॉक्स के अंदर छोड़ा था। अब आप यहां पर पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन अब आप यहां पर पासवर्ड भूल चुके हैं। उस स्थिति में आप यहां पर सहारा लेंगे फॉरगेट पासवर्ड का। फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही आपने चूज किया और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करते ही तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। सेट पासवर्ड यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। आपके आधार नंबर से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक OTP पहुंच जाएगी और यहां पर मैसेज दिए हुए हैं, आप पढ़िए उसे। आई ऑलरेडी हैव एन OTP ऑन मोबाइल
रजिस्टर्ड विथ आधार इसके ऊपर या जनरेट ओटीपी, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है वह चूज कर लीजिए। तो आप जनरेट ओटीपी चाहते हैं मोबाइल के ऊपर तो आप जनरेट ओटीपी का ऑप्शन ले लीजिए। तो जनरेट ओटीपी जैसे ही आप लेंगे आप हो जाएंगे यहां से, उसके बाद कंटिन्यू, और कंटिन्यू आपने किया और वेरीफाई इट्स यू। अब आपको यहां पर करना है एग्री और जनरेट आधार ओटीपी। अब आप यहां से ओटीपी के लिए जा रहे हैं। अब आप यहां से कहेंगे कि हमारे लिए ओटीपी सेंड कर दीजिए। तो जनरेट आधार ओटीपी, जनरेट आधार ओटीपी लेने के बाद आपके पास वही जो रजिस्ट्रेशन में आपको मिले थे उसी प्रकार के यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इंटर द ओटीपी, ओटीपी आपको यहां पर इंटर करने को मिल जाएगी जो कि आपके मोबाइल नंबर पर पहुंची है। तो मोबाइल नंबर की ओटीपी को आप यहां पर फिल कर दीजिए। यहां पर आपने ओटीपी फिल कर दी, उसे कर दीजिए वेरीफाई, और यहां पर आपको एक और नया विंडो ओपन होकर मिल जाएगा जहां पर आपको पासवर्ड अपना नया बनाना है, सेट न्यू पासवर्ड। तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए, उसे कर लीजिए कंफर्म, वही का वही पासवर्ड यहां पर वापस से री एंटर कर लीजिए और कर दीजिए सबमिट। सबमिट करते ही आपको यहां पर अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिल जाएगा, यूर पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। और इस ट्रांजैक्शन आईडी के लिए ये पासवर्ड आपने अभी बनाए हैं, अब तो इसे अपनी डायरी में लिख ही लीजिए, और यदि आप भूल जाते हैं तो आपको यही प्रक्रिया फिर से दोहरानी है। अब आप यहां से देखेंगे लॉगिन कैसे होना है। ठीक है, अभी आपने पासवर्ड रिसेट की प्रक्रिया करी, अब आप होंगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए अगेन आप यहां पर लॉगिन के ऑप्शन को चूज करेंगे। ई फिलिंग पोर्टल पर आपको ऊपर दिखाई देगा या कहीं नहीं जाएगा, या सीधे सीधे दो ऑप्शन आपके साथ में चलेंगे, लॉगिन और रजिस्टर्ड। तो लॉगिन करने के लिए इस ऑप्शन का चूज कर लीजिए। यह लेते ही आप इंटर यूर यूजर आईडी, आपका पैन नंबर, यूजर आईडी यहां पर लिख लीजिए, कंटिन्यू हो जाइए। कंटिन्यू होने के बाद लॉगिन में आपको यहां पर पैन नंबर दिखाई दे जाएगा और यहां पर आपका वही मैसेज दिखाई दे जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, आपके नए अकाउंट को बनाते टाइम आपने छोड़ा था, उसे आप देख लीजिए और टिक कर दीजिए। और यहां आपने जो अभी फॉरगेट पासवर्ड से पासवर्ड बनाया या फिर आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहां पर एंटर कर दीजिए और हो जाइए कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा और यह है आपका इनकम टैक्स रिटर्न का होम पेज। ठीक है, आप पहुंच चुके हैं उस पेज के ऊपर। यहां पर इस प्रकार के जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यह ऑप्शन है किसी भी आईटीआर को फिल करने के बाद के, दाखिल करने के बाद के। तो ये ऑप्शन आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप अपना आईटीआर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये ऑप्शन आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। अब यहां पर आपको सारी जानकारी डिटेल में लिखी हुई दिख जाएगी, कैसे करना है इस विषय में एक अलग से वीडियो आपको मैं बनाकर दूंगा। अभी की जो प्रोसेस थी वह यही थी कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है और पासवर्ड को रिसेट कैसे करना है और यहां तक पहुंचाने का काम था। इसके आगे आईटीआर दाखिल कैसे करेंगे या हम अलग से वीडियो आपको बनाकर देंगे, उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको वह मिल जाएगा, या फिर उसे आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अब आप यहां से समझिए कि यहां पर क्या क्या जानकारियां आपके काम की है। तो यहां पर आपका नंबर देखने को मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल देखने को मिल जाएगी, आपके बैंक की डिटेल देखने को मिल जाएगी और इन्हें आप अपडेट भी कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि आपने प्रोफाइल बनवाई और प्रोफाइल बनाने के बाद आपका पासवर्ड भी आपको पता नहीं, उस प्रोफाइल के ऊपर नंबर क्या डला है यह भी आपको जानकारी नहीं, उसके ऊपर मेल क्या डली है यह भी आपको जानकारी नहीं। तो उस स्थिति में आप एक बार लॉगिन होइए। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे और चेक करेंगे, और चेक करने के लिए आप 16 नंबर जो आपका फॉर्म है यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसके अंदर भी आप यह देख सकते हैं कि उसके ऊपर क्या डाटा चढ़ा हुआ है। यदि आप उसे बदलना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल में जाकर आप इसे अपडेट कर सकते हैं। बैंक डिटेल यहां पर आप देख सकते हैं, बैंक का अकाउंट बदलना चाहते हैं यहां से बदल सकते हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आप जो चाहे अपने पैन कार्ड के माध्यम से अपने अकाउंट में बदलाव कर
सकते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से आप अपने अकाउंट में और कुछ बदलाव चाहते हैं तो यहां से उसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट में आप इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर, यहां से आप एस्टिमेट देख सकते हैं कि कितना टैक्स बनेगा। ठीक है, टैक्स कैलेंडर आप यहां पर देख सकते हैं कि किस किस डेट में आपको क्या क्या काम करना है, और आपको लॉगिन लॉगआउट के यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपके लास्ट ईयर के अंदर आपने कितना कितना टैक्स दिया है, आपके द्वारा कितना टैक्स भरा गया था, कितनी राशि पर भरा गया था, वे सारी जानकारी भी आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। इन ऑप्शनों को यूज करके ओपन करके आप वो सब देख भी सकते हैं। और इसके बाद अब अपना मेन वीडियो आता है कि ITR को आप किस प्रकार से फिल करेंगे ये फिलिंग पोर्टल के ऊपर, तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। आई होप कि इतनी जानकारी आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गई होगी। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी इनकम टैक्स और नॉन इनकम टैक्स दोनों प्रकार के पर्सन्स को शेयर कीजिए, ताकि वे भी अपना रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ITR पोर्टल के ऊपर कर सके। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके और आपके लिए मैं हमेशा बहुत ही बेहतर कंटेंट लेकर आता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।